का हाल बा सभी का, सब ठीक। जय छठी मैया सभी को। अब अंतिम प्रहार की बारी है, सिर्फ 30 दिन बचे हैं या उससे भी कम, और हमें पूरा करना है अपना एक सपना एसडीएम बनने का। और उसके लिए मैं आपके लिए लाया हूं एक अचूक उपाय, एक स्ट्रेटेजी की जो बीपीएससी में पैटर्न है कि उसमें किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये समझना है कि अब तक क्या क्या पूछा गया है और कितने नंबर्स के पूछे गए हैं, क्योंकि 30 दिन में आप पूरा सिलेबस तो कंप्लीट होगा नहीं। अब आप यहाँ पे सिर्फ वो रिवीजन करिए जो हर बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आता है। तो उसको शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न देखिए क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा डेट 26 जुलाई, इसको याद रखना है। कोई भी खबर चलाए, कहीं भी मैसेज आए, कुछ भी आए, जब तक बीपीएससी की ऑफिशियल नोटिस या इंस्टाग्राम हैंडल पे नहीं आता है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड है या नहीं, तब तक किसी की नहीं माननी है बात। अभी आपको चल रहा होगा कि हीट वेव्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट नहीं बनी है, क्या होगा, एग्जाम कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये फैसला उनको करने दीजिए। हमारा काम है तैयारी को पूरा करना, और उस तैयारी में हम आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि 26 जुलाई 2026 को हमें एग्जाम देने जाना है। और आपको यह पता होगा कि 72nd प्रीलिम्स एग्जाम्स में क्या स्टेप्स लेने हैं और क्या नहीं लेने हैं, ठीक है। और जो 73वीं दे रहे हैं, अगली वाली प्रीलिम्स देंगे, उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको अब पता चल जाएगा कि हमें किस पे फोकस ज्यादा करना है और किस पे कम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये एग्जाम डेट कब है, 26 जुलाई। 26 जुलाई को हमारा डेट है और एग्जाम हमारा सर पे आ चुका है। पोस्ट हमारी कितने हैं, 1186। आपको पता होगा 115 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सभी 1 नंबर के होते हैं, सभी पे 130 की पेनल्टी लग रही है। और इस बार बीपीएससी ने एक नया जादू किया है। जादू क्या किया है, पहले वो 4 ऑप्शन देता था, ए बी सी डी, और इस बार उन्होंने बोला है हम ई भी देंगे। ई क्या होगा, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना है ऑप्शन नंबर ई। ध्यान से सुनिए, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको ऑप्ट करना है ऑप्शन नंबर ई। ई क्या है कि मैंने भाई ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और ये बीपीएससी को बताना है। इसका मतलब आपके करीबन 10 से 15 मिनट आपको ई मार्क करने में चले जाएंगे। मान लीजिए अब आपको पहले आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, 90 करते थे, 100 करते थे, ए बी सी डी कुछ भी लगा के आते थे, लेकिन अब आपको 150 क्वेश्चन में कोई ना कोई सर्कल मार्क करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है 10 मिनट आपके और खर्च होने वाले हैं। तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हम किसको लेंगे, किसको नहीं लेंगे, और किस सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। अब सिलेबस की आपको जानकारी होगी, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में जनरली मैथ्स और रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछते ये। बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स एंड साइंस। करंट अफेयर हमारे लिए 12 महीने का आता है। हाँ, कुछ एग्जाम्स अभी जो रिसेंटली हुए थे एईडीओ के, उसमें क्या हुआ था, करंट अफेयर थोड़ा पुराना पूछ लिया था, लेकिन 30 में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैटर्न बदल गया है, पैटर्न वही है, पैटर्न वही रहेगा अब तक, तो इसलिए इसकी चिंता हमें नहीं करनी। अब हम बात करते हैं वेटेज किस पे ज्यादा है। वेटेज सबसे ज्यादा आता है हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में भी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हमें ध्यान रखना है। गांधी एरा, 1857 रिवोल्ट, ये सब चीजें हमें सबसे ज्यादा पढ़नी है। और उसके साथ बिहार फ्रीडम में रिवोल्ट के टाइम पे बिहार फ्रीडम पे किसका सबसे ज्यादा पार्ट था, ये जरूर हमें ध्यान देना है, क्योंकि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछते हैं। एंशिएंट भी पूछते हैं, लेकिन उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन दोनों की बातों को हमेशा ध्यान रखना कि बुद्ध कहाँ आए थे, कैसे मिले थे, कौन सा उनका आश्रम है, कहाँ पे उनको शिक्षा ग्रहण हुई थी, या कहाँ पे उन्होंने शिक्षा दी थी। तो बुद्ध, जैन, एंशिएंट से सबसे इंपॉर्टेंट है। और बिहार के कंडीशन में जो भी बिहार के लिए स्पेशल थे, जैसे मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बुद्ध थे, जैन थे, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन सब के बारे में पढ़ना है। और हमें मॉडर्न इंडियन और या मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पढ़नी है। उसके बाद हमारा वेटेज आता है जनरल साइंस का, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। इसमें भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस थोड़ा इकोलॉजी, जिसमें से बायोलॉजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता है बीपीएससी। तो बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा तैयार करना है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। तो ये क्या हो गया, बायोलॉजी सबसे ज़्यादा, और अप्लाइड फिजिक्स केमिस्ट्री मीन्स एनसीईआरटी वाले, जैसे एसआई यूनिट हो गया, या आप किसी का मेजरमेंट पूछ लेंगे, यही सब आता है। फिर आती है बारी बिहार स्पेशल की।
बिहार स्पेशल में भी 25 से 30 क्वेश्चन, मैंने सबको मिनिमम लिखा है कि इतने आते ही हैं, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। 25 और 30 क्वेश्चन में इकोनॉमिक ज्योग्राफी आएगा। ज्योग्राफी भी ज्यादातर बिहार की पूछी जाती है, उसमें भी रिवर्स, याद रखना है, रिवर्स और एग्रीकल्चर, ये दो बहुत फेवरेट टॉपिक है बिहार के एग्जाम्स के लिए। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट, बिहार का भी बजट और इंडिया का भी बजट। और बीपीएससी में सबसे ज्यादा पूछते हैं कि बजट कितने नंबर का था, कौन कितना परसेंटेज हाइक किया, क्योंकि नंबर और डाटा बीपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है। तो इसका ध्यान रखना है कि हमें इस पे कितना वेटेज देना है और कितने ध्यान से उस सिलेबस को पढ़ना है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर 12 महीना, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 12 महीने से ज्यादा के होंगे, लेकिन वो 3 ही 4 होंगे। आपको उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है कि मैं कहां तक पढ़ूंगा, 3-4 आएंगे, उसको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा स्पेशल फोकस लास्ट 12 महीने करंट अफेयर। और याद रखना है करंट अफेयर में हम आगे भी स्लाइड में बात करेंगे, वो जो पहली बार हुआ है, चाहे वो इंडिया के केस में पहली बार हुआ हो, चाहे वो बिहार के केस में पहली बार हुआ हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि कोर बेसिक क्या है ज्योग्राफी में। रिवर्स मैंने जैसे आपको बताया, क्लाइमेट ऑफ बिहार, मिनरल सॉइल और फिजिकल ज्योग्राफी, जनरल फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की, कि कहाँ पे कौन सा माउंटेन है, कहाँ पे कौन सी रिवर है, कहाँ पे कौन सा सॉइल है। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत। पॉलिटी में ये टॉपिक्स बिल्कुल मिस नहीं करना, ये जरूर आएंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आएगा। सुप्रीम कोर्ट भी एक इनका बहुत फेवरेट टॉपिक है। और अगर कोई चेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में कोई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो उनको भी जरूर पढ़ना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये पढ़ना है कि आपने अभी देखा रिसेंटली चीफ मिनिस्टर बिहार के चेंज हो गए, फर्स्ट टाइम बीजेपी आया, बीजेपी गवर्नमेंट ने फॉर्म किया, तो चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या आर्टिकल्स उनसे पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमी में आपको बजट देखना है, इकोनॉमिक सर्वे देखना है, और आप अभी देख ही रहे हैं शेयर मार्केट का क्या हाल है, ग्लोबल एरिया में क्या चल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के आपको ऐसे मिले जो शेयर्स की बात करते हो, जो इंडिया की ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो। फिर आपका आता है मैथ्स। मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट। जो बच्चा मैथ्स में कमजोर है, जो एस्पिरेंट मैथ्स में कमजोर है, आप इसको स्किप कर सकते हो, इसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी है। 5 नंबर का आता है और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आता कि जो आप नहीं बता सकते, वेरी इजी, जनरल टर्म्स में आता है, आप बहुत इजी से बना लोगे, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी कि भाई 5 नंबर को कंप्लीट करना है। वो 5 नंबर को छोड़ के आप बाकी नंबर को पकड़ो। देखो कट ऑफ कितना जाएगा जनरल के लिए, जनरल के लिए कट ऑफ 90 to 95 ही जाता है, कैसा भी पेपर बने। अब तक की ट्रेंड में एवरेज कट ऑफ यही रहता है। तो 90 और 95 के लिए मैंने आपको पहली वाले स्लाइड में 100 क्वेश्चन का टारगेट बता दिया कि 100 क्वेश्चन तो वहीं कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी 50 में से 45 यहीं कंप्लीट हो जाएंगे। आपको सब अटेम्प्ट करके तो आना ही नहीं है, तो इन 5 के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, जितना आता है आप बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए इनको। नेक्स्ट आते हैं, ये है स्लाइड जो करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है। इसमें अवार्ड्स है, अपॉइंटमेंट्स है, रिपोर्ट्स है, यूनियन बजट है, स्पेस है, कोई भी चीज जो साइंस से रिलेटेड हुई हो या कोई भी जो डिफेंस से रिलेटेड हुआ हो, जरूर पढ़ लेना है। इंटरनेशनल समिट्स, आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर हसलर आदमी, ट्रैवलर आदमी, वो इतना ट्रैवल करते हैं, समिट इतना ज्यादा है आपके पास कि आपको पढ़ लेना है कि कहाँ गए थे, कौन सा सिटीजन अवार्ड मिल गया, कौन सा ऑनर हो गया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है। स्पोर्ट्स में पहली बार इंडिया क्या जीती, यहां से कौन जीता, और खासकर अगर वो कोई एथलीट बिहार का है तो उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, वो पूछ लेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से एथलीट है। फर्स्ट इन इंडिया, जैसे मैंने बताया, रामसर साइट्स, अभी रिसेंटली एक नया रामसर साइट बिहार में आया है, उसका आंसर कमेंट में दीजिए, वो पक्का भी पूछेगा, आउट क्वेश्चन। बजट, उसके बाद देखते हैं बिहार में फ्रीडम मूवमेंट मैंने बताया था, हिस्ट्री ऑफ बिहार बताया था, रिवर्स बताया था, नेचुरल वेजिटेशन, सेंसस, ये सारे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। आप पीवाईक्यूज का ट्रेंड देखिए, मैंने 20 साल के ट्रेंड फॉलो किए और हर बार पेपर में यही ट्रेंड फॉलो कराए जाते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रैप। ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले बोर्ड पे जो भी लिखा है उसको 1 मिनट के लिए रहने दीजिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बाउंड्री है, ठीक है, आप उसमें बैटिंग कर रहे हो और वो बाउंड्री 40 मीटर की है, तो छक्के मारने के चांसेस हमेशा ज्यादा होंगे।
अब उस बाउंड्री को आप 70, 80, 90, 100 कर लोगे तो शॉट्स मारने की मुसीबत बढ़ जाएगी। सेम रूल यहाँ भी है, टाइम कम है अब आपके पास, आपको कोई नई चीज ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही बुक को, अपने ही नोट्स पे भरोसा करिए। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करिए, और उन्होंने जो नोट्स दिए हैं, आपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए उस पर स्टक करिए, उसी को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। एक किसी शॉट को प्रैक्टिस करने के लिए उसके पीछे कई साल की मेहनत लगती है। एक ही शॉट को खेलते रहते हैं तब जाके वो शॉट बनता है, तो आपको भी यही करना है। नेक्स्ट आता है जीरो न्यू कंसेप्ट। कोई कंसेप्ट आपको लेना ही नहीं है अपने साथ, जो आपके पास है उसी को प्रैक्टिस करते रहिए। फिर आता है प्री एग्जाम राउंड वाइज एक्यूरेसी। सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमें एक्यूरेसी कंटेंट करने में। एक्यूरेसी में क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं छोटे छोटे वर्ड्स को। वो छोटे वर्ड्स क्या है, निगेटिव वर्ड्स, नॉट। आंसर हमें आता है, हमने देख लिया, फ्रॉम विच डायरेक्शन विंड ब्लो पढ़ लिया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये हमको दिमाग में बैठा हुआ है, और वहां पे लिख दिया नॉट ब्लो। विंड पढ़ा, डायरेक्शन पढ़ा, हाई से लो लगा दिया। अरे क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं करता तो ऑप्शन उससे देखना है, तो क्वेश्चन को रीड करना है। आपको पहले टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, तो उसको आराम से पढ़ लेना। और इसके बाद कोई लोग सिर्फ सपना देखते हैं, कुछ लोग लगातार कड़ी तैयारी करते हैं। तो रुकना नहीं है, कोशिश करते रहनी है, और जब तक पेपर दे के नहीं आए आपको कोई नहीं हरा सकता। और हारता वही है जो जंग में लड़ने से डरता है, इसलिए लड़ाई करते रहनी है। और अंत में आपको एक, तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और इसके साथ आपके पास है एक स्पेशल मौका कोड यूज करने का, ES100। ES100 यूज करेंगे तो आपको मिलेगा फैकल्टी का सपोर्ट। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी कोर्स को अगर आप परचेस करते हैं तो ES100 को यूज करें, और उससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट की गाइडेंस और मेंटरशिप। और ये किसी भी बैच पे एप्लीकेबल है। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है, या तो आप ऐप यूज करेंगे या तो आप वेबसाइट यूज करेंगे। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।